राम जय। नमस्कार दोस्तों, रविवार के इस शुभ दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें और सदैव आप सभी का मार्गदर्शन निरंतर करते रहें। दोस्तों, भौतिक जगत की वस्तुएं मनुष्य को इतना ज़्यादा आकर्षित करती है, इतना ज़्यादा अपनी ओर खिंचाव बनाती है कि मनुष्य कभी कभी इन वस्तुओं के पीछे बहुत ज़्यादा गति से भागने लगता है और यही गति मनुष्य को दुर्गति में भी ले जा सकती है। वह मनुष्य यह भूल जाता है कि जो कुछ भी भौतिक जगत में रचा हुआ है ये मात्र एक कल्पना है, क्योंकि सारा का सारा मनुष्य की कल्पनाओं में से निकलता है और वास्तविकता में तो इसका यथार्थ कुछ भी नहीं है। जो वास्तविकता है वह है ईश्वर का स्वयं का स्वरूप और ईश्वर के द्वारा रची गई और पूर्ण नियंत्रण में रखी गई ये प्रकृति। कभी इस बात पर गौर भी कीजिएगा कि जैसे कहा जाता है कि ईश्वर को, भगवान को सभी जीवित प्राणियों में देखिए और इस प्रकृति के कण कण में देखिए, परंतु कभी यह नहीं कहा जाता कि ईश्वर को आप अपने कार में देखिए, अपने मोबाइल में देखिए, अपने पैसे में देखिए या अपने जूते कपड़ों में देखिए। ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि मनुष्य ये जो भौतिक जगत जिसके साथ में अटखेलियाँ करता है, पूरा जीवन बिता देता है बचपन से लेकर मृत्युशैया तक, ये सारा का सारा भौतिक जगत का सामग्री मात्र एक छलावा है और स्वयं मनुष्य के द्वारा ही अपने समय को आध्यात्म में छोड़कर कहीं और लगाने का माध्यम मात्र है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि लोग अधिक भौतिक जगत की लालसा में निरंतर ईश्वर को उकसाने में लगे होते हैं, उनकी भक्ति करके उन्हें रिझाने में लगे होते हैं। जैसे कि कोई सट्टा बाजार में काम करता है, जैसे कि कोई लॉटरी की आश करता है, जैसे कोई आने वाले अपने धन में अतिरिक्त धन की भी कामना कर लेता है। यह सब मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि उसकी इंद्रियां बहुत ही तीव्र होती हैं और उसकी इंद्रियां उसे एक छलावे में लेकर जाती हैं कि जितना तुमने पाया है इसके परे हो सकता है तुम किसी और का भी स्वामित्व पा सको, किसी और पर भी एकाधिकार दिखा सको। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत जितना ज़्यादा गति से मनुष्य के पास आता है उतना ही ज़्यादा गति से उसकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और उसमें धीमे धीमे एक अहंकार बढ़ता जाता है और यही अहंकार उसे अपने ईश्वर से, अपने अध्यात्म से पूर्ण रूप से भटका भी सकता है। जैसे हम मनुष्य स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न को हमारे जीवन में ज़रा भी महत्व नहीं देते हैं, उसे कोई स्थान नहीं देते हैं वास्तविकता में, उसी तरह से ये सारा का सारा भौतिक जगत जो मनुष्य ने स्वयं ने रचा है ये मात्र एक स्वप्न से ज़्यादा कुछ नहीं है और इसे उतना ही महत्व देना चाहिए। तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समय आपके स्वयं के लिए, आपके अंतर्मन की स्वयं की खोज के लिए आपको पर्याप्त मिलेगा और उसी समय का सदुपयोग करते हुए आप ईश्वर के मार्ग पर बहुत आसानी से चल सकते हैं। और तब साथ ही आप ये भी पाएंगे कि आपको दूसरों के द्वारा ईश्वर के चमत्कार का प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ईश्वर का चमत्कार या ईश्वर की लीला जो आकस्मिक घटता है वह तो आपके साथ निरंतर होने लग जाएगा और यही तो प्रभु की इच्छा है कि वह अपने भक्तों से निरंतरता चाहते हैं। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहाँ पर आप इस बात को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ें, रोज़ की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि आप जिन लोगों को जानते हैं, जिन लोगों से परिचित हैं, उन सभी तक महाराज जी की कथा प्रसाद अवश्य पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप इस परिवार का सदस्य बनिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अद्भुत घटनाक्रम पर जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सीख मनुष्य के लिए महाराज जी द्वारा दी गई है। दोस्तों, वाराणसी में श्री शंकर प्रसाद व्यास जी रहा करते थे। उन्हें खास तौर से रामायणी की पदवी से जाना जाता था, अर्थात वह रामायण का पाठ किया करते थे। उन्हें महाराज जी ने अपने जीवन में निरंतर रामायण का पाठ करने, राम स्तुति करने आदि के लिए प्रेरित किया था। महाराज जी का कहना था कि श्री शंकर प्रसाद इन पर्वतों में सीधा आत्माएं वास करती हैं, तो इन्हें रोज़ दिन में हनुमान जी की कथा सुनाया कर यह इन आत्माओं की तृप्ति के लिए अति आवश्यक है और इसीलिए उनका नाम रामायणी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चूँकि वह पाठ पूजा किया करते थे और उसी से प्राप्त होने वाली उनकी दान दक्षिणा से उनके जीवन का निर्वाह होता था, उनके भौतिक जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण होती थी। परंतु कहते हैं ना कि मनुष्य भी कई बार देखा देखी में फंस जाता है। ऐसे ही मनुष्य कई बार अन्य लोगों को भौतिक जगत को ज़्यादा भोगते हुए देखकर लालसा में आ जाता है और साथ ही एक ईर्ष्या भाव में भी आ जाता है। व्यास जी रामायणी का दायित्व निभाते हुए कैंची धाम में अक्सर महाराज जी की सेवा में विद्वान रहते थे। एक बार जब वे महाराज जी के समक्ष बैठे थे अन्य भक्तों के बीच, तभी महाराज जी ने एक व्यक्ति को 5 रुपये दिलवाकर उसे अपनी पत्नी के नाम से लॉटरी लेने के लिए कहा। व्यास जी को थोड़ा अटपटा लगा कि महाराज जी ये लॉटरी के भाव को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, इससे तो मनुष्य जुआ और सट्टा जैसी गलत लत में भी जा सकता है। परंतु उस व्यक्ति ने महाराज जी के आदेशानुसार ऐसा ही किया। उसने अपनी पत्नी के नाम से एक लॉटरी टिकट खरीद लिया। 3 दिन बाद जब लॉटरी टिकट का परिणाम आया तो उस व्यक्ति ने आश्रम में आकर लड्डू बांटे और कहा कि महाराज जी की कृपा से उसकी लॉटरी निकल गई है, उसे 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है।
और दोस्तों उस समय 5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते थे। मान के चलिए कि आज के 30-40 लाख रुपए से ज़्यादा ही उनकी कीमत होती थी। जब व्यास जी ने यह देखा कि महाराज जी द्वारा प्रेरित करने पर उस व्यक्ति ने लॉटरी टिकट खरीदा है और उसके जीवन की गरीबी बाबा ने क्षण भर में ही हर ली है, तो नित्य रामायणी पाठ करने वाले, हनुमान जी की भक्ति करने वाले व्यास जी में थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव जाग उठा और उनमें बाबा से स्वयं के लिए भी ऐसी ही कृपा की आकांक्षा जाग उठी। उन्होंने ये विचार किया कि यदि इतने रुपए उन्हें भी मिल जाए तो कथा वार्ता के लिए भागदौड़ करने से वह बच जाएंगे और जीवन बहुत ही सुगम और बहुत आसानी से निकल जाएगा और वह एक मनवांछित तरीके से इस भौतिक जगत को भोगते हुए अपना आगे का जीवन निकाल लेंगे। और इसीलिए अवसर पाकर अगले ही सप्ताह व्यास जी ने महाराज जी से लॉटरी टिकट के लिए निवेदन कर लिया। व्यास जी बोले कि बाबा एक लॉटरी मुझे भी दिलवा दो। महाराज जी व्यास जी की बात पर चुप्पी लगा गए। बाबा ने उससे कुछ भी नहीं कहा और कुछ देर चुप रहने के बाद महाराज जी बस इतना ही बोले, जाओ प्रसाद लो और घर जाओ। व्यास जी चुपचाप लौट आए। उन्हें मन ही मन महाराज जी के द्वारा कृपा नहीं करने का भी दुख हुआ। और उसी रात व्यास जी जब भोजन आदि से निवृत्त होकर सोने के लिए गए तो स्वप्न में उन्हें हनुमान जी ने प्रथम बार दर्शन दिए। व्यास जी ने देखा कि हनुमान जी ने दर्शन देते ही उनकी पीठ पर एक जोर से मुक्की से प्रहार किया और उसी प्रहार की वेदना से, उसके दुख से उनकी नींद अचानक खुल गई और वे दर्द से बुरी तरह से करा उठे। नींद खुलने पर पीठ पर हाथ रखकर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि पीठ पर सच में वह दर्द हो रहा है और वहाँ पर जलन भी हो रही है। अर्थात उन्होंने स्वप्न से यथार्थ की यात्रा एक ही लय में तय करी थी। वह वास्तव में उनका स्वप्न नहीं था, शायद किसी दिव्य शक्ति ने उनकी पीठ पर मुष्टि प्रहार किया था। व्यास जी उस दर्द को अनुभव करते हुए पीड़ा से गुजर ही रहे थे कि उसी समय अचानक बाबा महाराज उनके कमरे में प्रकट हुए और महाराज जी नज़दीक आए और उस दर्द वाले स्थान पर अपनी हथेली मलकर दर्द को तुरंत गायब कर दिया। फिर बाबा व्यास जी को सोने का कहकर कमरे के द्वार की ओर से बाहर चले गए। ये सारी घटना व्यास जी ने खुली आंखों से देखी थी। अतः दूसरे दिन सवेरे ही बाबा महाराज जी की ओर दौड़ पड़े। जब प्रातःकाल में व्यास जी महाराज जी के यहाँ पहुँचकर बाबा के दर्शन के लिए उनके कमरे में गए तो उन्होंने बाबा को बड़ा ही प्रफुल्लित पाया। बाबा हंसते हुए बोले, तू 5 लाख रुपए चाहता है या हनुमान जी की भक्ति चाहता है? और बाबा आगे बोले, रुपयों से भक्ति नहीं होती, उनसे कष्ट जरूर होता है। कल रात हनुमान जी ने तुझे यही तो सीख दी है। बाबा के मुख से वचन सुनकर व्यास जी महाराज जी के चरणों में लौट पड़े और बुरी तरह से आत्मग्लानि में रोने लगे। महाराज जी ने कहा कि उठ उठ, जा भोजन प्रसाद पा। इस प्रकार महाराज जी की कृपा से व्यास जी की रुपयों की लालसा हमेशा के लिए खत्म हो गई और वह जीवन उपरांत महाराज जी, हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी की सेवा में लगे रहे। दोस्तों, महाराज जी के द्वारा दी गई सीख से स्पष्ट है कि आपके जीवन में जो भौतिक जगत है वह आपका इतना बड़ा स्वप्न है, इतना बड़ा छलावा है जो मात्र एक कष्ट का सृजन करता होता है। हमारे जीवन के सारे कष्ट जिन्हें हम वास्तव में कष्ट समझते हैं ये आते तो इसी भौतिक जगत से हैं। आप कभी कल्पना कीजिए कि भौतिक जगत ही ना हो तो क्या आपको कष्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात आप उस स्वप्न को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और उसे कष्ट का स्वरूप दे देते हैं। इसीलिए मनुष्य के लिए आध्यात्म और भक्ति अति आवश्यक है। अगर आप इस भौतिक जगत को सही से पार करना चाहते हैं तो भक्ति ही एकमात्र और अंतिम उपाय है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।